माय चैनल कॉमर्स विद मी। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ये आपको कंप्लीट कराऊंगी सिंगल वीडियो में, क्योंकि पहले मैंने आपको अलग अलग बताई थी तो बहुत लेंथी हो गई थी, तो ये थोड़ी और लेंथी होगी, पर एक ही वीडियो में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का मतलब होता है कि आपको आपकी कंपनी का क्या करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना और इनकॉर्पोरेट करना, मतलब आपको कंपनी को बनाना। तो आपको 4 स्टेप में डिवाइड किया गया है। इसे पहला है प्रिलिमिनरी स्टेप, जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, जो भी रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले, कंपनी का जो भी रजिस्ट्रेशन होता है उसे करवाने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं। ठीक है, वो आता है आपका प्रिलिमिनरी स्टेज में। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, देखिए अपन सबसे पहले देख लेते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स होता है डिसाइडिंग द काइंड ऑफ कंपनी। आपको डिसाइड करना है कि आपकी कंपनी कैसी होगी, आपकी कंपनी प्राइवेट होगी, पब्लिक होगी, गवर्नमेंट होगी, कौन सी होगी। ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग होगी या ट्रेडिंग होगी या सर्विस कंपनी होगी, किस टाइप की कंपनी होगी, मतलब आपकी कंपनी किस टाइप की होगी, ये क्या करना आपको डिसाइड करना। ठीक है, दूसरा स्टेप आप क्या करते हो, फिर आप डिसाइड करते हो कि जो आपकी कंपनी होगी उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, उस प्लेस कहाँ होगा, मतलब जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उसका प्लेस कहाँ होगा, जगह क्या होगी, उसका एड्रेस क्या होगा। ठीक है, ये डिसाइड करना। कंपनी कैसी है उसका एड्रेस डिसाइड कर लिया। फिर बाद में आप क्या करोगे, आपको डिन नंबर लेने पड़ेंगे। डिन नंबर लेते हैं, कौन लेता है, ये लेते हैं डायरेक्टर। डायरेक्टर्स के पास, सबके पास क्या होता है, एक डिन नंबर होते हैं जिससे वो पहचाने जाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिन नंबर ऑब्टेन करने पड़ेंगे। ठीक है, फोर्थ क्या आता है, आपको ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर बाय प्रोमोटर। कंपनी का जो भी डिजिटल सिग्नेचर होगा, ठीक है, जिसके नाम से वो, मतलब जो साइन करेगी कंपनी डिजिटली, वो सिग्नेचर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्टेन करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ये कौन लेगा, आपका प्रोमोटर लेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, सिलेक्टिंग एंड रिजर्विंग नेम। आपकी कंपनी का नाम क्या होगा और उसे क्या करना, रिजर्व करना। ठीक है, रिजर्वेशन करवाना उनका और उसका सेलेक्ट करना कि कंपनी का नाम क्या होगा। अब इस बात पे ध्यान दीजिए कि जो कंपनी का जो नाम होगा वो क्या होगा, सबसे अलग होना चाहिए और जो पहले से जो कंपनी है उससे मैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब डिफरेंस होना चाहिए उसमें। ठीक है, 6 क्या, आप मेमोरेंडम डिसाइड करना। मेमोरेंडम होता है जिसमें क्या किया जाता है, इसमें लिखा जाता है कि आपके डायरेक्टर कौन है, मैनेजर कौन है, किसकी कितनी कैपिटल है, किसकी कितनी लायबिलिटी है। ये सारे आपके आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम में आ जाएगा और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आ जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ क्या करना पड़ता है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको रजिस्टर ऑफिस जाने से पहले आपको ये सब कुछ डिसाइड करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 8th में क्या आता है, ऑब्टेनिंग सिग्नेचर ऑफ सब्सक्राइबर। जो भी सब्सक्राइबर होंगे, आपकी जो भी कंपनी के मेंबर्स होंगे, उन सबकी क्या करना, सिग्नेचर लेना। ठीक है, और कंसेंट ऑफ नॉमिनी इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी जानते हो क्या होता है, 1 पर्सन कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें एक पर्सन होता है काम करने वाला। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस बाद में उस बिजनेस को कौन संभालेगा, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, नॉमिनी का नाम देना पड़ता है रजिस्टर ऑफिस में। तो आपको क्या करना है, डिसाइड करना, अगर आप 1% कंपनी खोल रहे हो तो आपकी कंपनी का नॉमिनी कौन होगा। ठीक है, समझ में आ गया। 10th में क्या होगा आपका, 10th में आपको क्या होता है, डिक्लेरेशन फ्रॉम सब्सक्राइबर्स एंड पर्सन नेम एज फर्स्ट डायरेक्टर। मतलब जो भी सब्सक्राइबर्स है, जो भी मेंबर्स है, पर्सन है, उन सबसे क्या करना, डिक्लेरेशन लेना कि कौन फर्स्ट डायरेक्टर होगा। समझ में आ गया। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ा, आपको प्रिलिमिनरी स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। फॉर्मेशन करने के लिए, कंपनी फॉर्म करने के लिए आपको प्रिलिमिनरी स्टेप्स करने पड़ते हैं। मतलब आपको ये सारे चीजें आपको पास होनी चाहिए, आपको डिसाइड करनी होनी चाहिए कि आपको आपकी कंपनी क्या होगी, कहाँ होगी, कौन काम करेगा, कैसे करेगा, ये सब कुछ हो गया। ठीक है, ये होने के बाद आप क्या करते हो, एप्लीकेशन लेके जाते हो। कौन लेके जाता है, प्रोमोटर लेके जाता है एप्लीकेशन, किसके पास, रजिस्टर ऑफिस के पास। ठीक है, और वहां जाके क्या करता है, अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या कर देता है, डिलीवर कर देता है। अपन ये देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देता है। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं। देखो प्रोमोटर हुआ, वो एप्लीकेशन लेके जा रहा है। तो देखो अब सेकंड स्टेज देखते हैं, एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या करना, एप्लीकेशन लेके जाना और क्या करना, डिलीवर करना डॉक्यूमेंट्स को। तो एप्लीकेशन लेके जा रहा है, कहाँ लेके जाएगा, वो लेके जाएगा न्यू दिल्ली में। ठीक है, जहां एक सेंटर होता है जिसका नाम होता है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। ठीक है, जो आपका 26 जनवरी 2016 में बना था। आपको आपकी कंपनी ओपन करनी है तो आपको न्यू दिल्ली जाना पड़ेगा, CRC ऑफिस जाना पड़ेगा। ठीक है, वहां जाके आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये कंपनी पहले ये समझ लीजिए ये कंपनी करती क्या है। CRC सेंटर का काम होता है जो भी नई कंपनीज होती है उनके फॉर्म्स लेना, और उस कंपनी का नाम रजिस्टर करवाना, रजिस्ट्रेशन करना, उस कंपनी का जो भी नाम है उनका अप्रूवल देना। मतलब आपकी कंपनी का क्या नाम होगा उसका नेम का अप्रूवल
देना, ठीक है। और जो भी रिलेटेड कंपनी से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं वो सारे आपकी कंपनी कौन संभालता है, सीआरसी संभालती है, ठीक है। तो सीआरसी क्या करती है, सीआरसी के पास एप्लीकेशन प्रमोटर लेके जाएगा, ठीक है। प्रमोटर लेके जाएगा किसके लिए, आपकी कंपनी बनाने के लिए, ठीक है। तो उस वक्त कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके ये कौन कौन से होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ कंपनी, कंपनी का मेमोरेंडम आपको देना पड़ता है उस वक्त, आर्टिकल देने पड़ते हैं आपको कंपनी के, और आपका अप्रूवल, जो भी आप अप्रूवल लेना पड़ता है आपको कंपनी स्टार्ट करने से पहले, किससे, आपको सेबी से। अगर आप लिस्टेड कंपनी बना रहे हो आपकी कंपनी, तो आपके स्टॉक शेयर्स आपको क्या करना पड़ता है, लिस्टेड करवानी पड़ती है सेबी के अंदर। तो सेबी से आपको क्या करना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है। तो सेक्टोरियल जो जिसका भी आपको अप्रूवल लेना होता है, आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। और जितने भी आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइबर मतलब मेंबर्स, जो भी मेंबर्स है आपके, उन सबकी डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे आपके कौन सब्सक्राइबर है, उसका फुल नेम क्या है, उसका सरनेम क्या है, वो रहता कहाँ है, उसके फोन नंबर क्या है, ठीक है। ये सब कुछ उसकी क्या करना, पूरी डिटेल लेना। और फर्स्ट डायरेक्टर कौन है, फर्स्ट डायरेक्टर का नाम क्या है, सरनेम क्या है, फोन नंबर क्या है, फैमिली मेंबर्स कितने हैं और कैपिटल कितनी है, ये सब कुछ पूरी डिटेल लेना, ठीक है। पावर ऑफ अटर्नी बाय सब्सक्राइबर, पावर ऑफ अटर्नी कौन होगा कंपनी का, ठीक है। ये सब कुछ डिसाइड करना। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करना पड़ता है, आपको रजिस्टर ऑफिस देना पड़ता है। कहाँ देना पड़ता है, सीआरसी ऑफिस आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन दे देते हो तो आपकी कंपनी क्या हो जाती है, आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। बट वो कब तक रजिस्ट्रेशन वैलिड रहता है, जब तक आपकी कंपनी डिसोल्यूशन नहीं हो जाए, आपकी कंपनी बंद नहीं हो जाए, तब तक उस कंपनी का वैलिडिटी रहती है, ठीक है। अब आप सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, ठीक है, सारे प्रिलिमिनरी स्टेप्स आपने कंप्लीट कर लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ले लिए, ठीक है। रजिस्टर ऑफिस में आपने क्या कर दिया, उस सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने क्या कर दिया, रजिस्टर ऑफिस में जमा करवा दिए। जमा करवाने के बाद रजिस्टर ऑफिस क्या करेगा, मतलब सीआरसी ऑफिस क्या करेगा, वो उन डॉक्यूमेंट्स की क्या करेगा, स्क्रूटिनी करेगा। स्क्रूटिनी मतलब जांच करेगा कि वो डॉक्यूमेंट सही है या गलत है। अगर आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही होते हैं तो आपको क्या कर दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं होते हैं तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स वापस दे देते हैं और उसे कहते हैं कि आप रेक्टिफाई करो, उसे सही करके लाओ, ठीक है। फिर बाद में फाइनली आप सही करके लाते हो। सही करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसका नाम होता है CIN मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सॉरी आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसका नाम होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया जाता है। और क्या दिया जाता है, आपको एक CIN नंबर भी दिए जाते हैं जिसे क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। आपको दो चीज दिए जाती है, एक तो सर्टिफिकेट दिया जाता है और आपको एक दिया जाता है CIN नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्या हो जाता है, आपकी कंपनी लीगली आपके पास एक प्रूफ आ जाता है, एक सर्टिफिकेट आ जाता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि XYZ कंपनी क्या है, रजिस्टर्ड है, और रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिए जाते हैं, एड्रेस दे दिए जाते हैं, कौन मेंबर होगा उसके अंदर, सब कुछ दे दिए जाता है। तो इस तरीके से आपकी कंपनी क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है। तो ये पूरा स्टेप्स था जो आपको मैंने 10 मिनट में मैं समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो आपकी शॉर्ट वीडियोस मैंने आपको अपलोड कर दी है। ये आप डिटेल वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है, ये आपकी शॉर्ट वीडियो थी जिसमें मैंने पूरा प्रोसेस शॉर्ट में रिवाइज करवाया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।